आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो आज बात करेंगे टॉप कंपनीज के शेयर के बारे में, जिसमें हम लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप मोटा कमा जाएंगे पैसा। सो फर्स्टली, दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली। काइंडली कंसल्ट योर ओन फाइनेंशियल एडवाइजर और डू योर ओन रिसर्च बिफोर taking any trade action on my views. Me and my channel will not be responsible for any kind of loss if you trade on these views. तो चलिए बात करते हैं बजाज फाइनेंस से। अब मैं मेरा टॉपिक शुरू करने से पहले आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि आज हम जो भी बात करेंगे वो सिर्फ हम करेंगे लॉन्ग टर्म पैसा लगाने के लिए, लॉन्ग टर्म शेयर मार्केट इन्वेस्ट करने के लिए। यहाँ शॉर्ट टर्म की कोई भी बात नहीं होगी, पहले ही मैं आपको बता देता हूँ। ना ही कोई इंट्राडे की यहाँ बात होगी। तो इंट्राडे और शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए हम यहाँ बात करेंगे। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि यहाँ रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं रहेगी हमारी तरफ से कि आप शॉर्ट टर्म में जिन शेयर के बारे में हम बता रहे हैं आपको उनमें ट्रेड करें। आप अपने रिस्क पे इसको ट्रेड करेंगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपको इन शेयर्स में लॉस हो सकता है, जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। लॉन्ग टर्म में इसके पिछले कुछ सालों में 5 ईयर्स का डाटा मैं आपको दिखाऊंगा, जहां आपको टोटली प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बजाज फाइनेंस लिमिटेड। बहुत अच्छी कंपनी है, इस कंपनी का शेयर बहुत अच्छे हैं, डिमांड में रहते हैं। बजाज फाइनेंस निफ्टी 50 में ये कवर हो जाती हैं। अब बात आती है, हमें देखना है कि इसकी ग्रोथ कितनी है बजाज फाइनेंस की। बजाज फाइनेंस एक अच्छी ग्रोथ देने वाली कंपनी है, किसमें, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा ग्रोथ दिया है इसने। तो क्या दिया है हम एक बार देख लेते हैं। अब मैं इसका आपको 5 ईयर्स का डाटा दिखा देता हूँ बजाज फाइनेंस का। तो बजाज फाइनेंस में जब आप देखेंगे तो इसका 5 ईयर्स का डाटा आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो हमारी बजाज फाइनेंस है, इसने पास्ट 5 ईयर्स में 230% का इसने हमें ग्रोथ दिखाया। तो 230% थोड़ा नहीं होता, 5 साल में हमारे डबल से भी बहुत ज़्यादा पैसे हो गए। एफडीज में वगैरह में इतना रिटर्न्स नहीं है। अब ये वीडियो मैंने आपको शुरू में ही कहा था, उन पर्सनस के लिए है जो कि लॉन्ग टर्म में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। आप मान लीजिए कुछ ऐसे बंदे हैं जो शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, तो अब वो सोचते हैं कि हमने एक बार पैसा इन्वेस्ट कर दिया शेयर मार्केट में, अब जो है उसका हमें रिटर्न्स चाहिए और हम रोज़ की रोज़ ट्रेंड भी नहीं करना चाहते हैं। तो वो लॉन्ग टर्म में इन कंपनीज़ में, बजाज फाइनेंस जैसी कंपनीज़ में पैसा लगा के छोड़ सकते हैं। और उन्हें देखिए 5 साल में 230% रिटर्न्स भी आए हैं। तो ग्रोथ रेट बहुत अच्छा रहा इसका 5 साल में। तो आप भी चाहे तो अगर लॉन्ग टर्म में, तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं पैसा अच्छे रिटर्न्स के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं रहेगी। शॉर्ट टर्म में आप लॉसेस भी सफ़र कर सकते हैं, इसलिए हमारी रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं रहेगी। शॉर्ट टर्म का डाटा आप देख सकते हैं यहाँ। शॉर्ट टर्म के डाटा में मैं आपको आज का दिखा देता हूँ। इसका देखिए 2.83% ये अभी लॉस में चल रहा है। बाकी मैं दिखा देता हूँ 5 डेज़ का आपको। 5 डेज़ में भी देखिए 3.80% ये गिरावट देखने को मिली है इसमें हमें। एंड देन मैं आपको और बता देता हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ इसकी 1 मंथ की, 6 मंथ की। तो आप देख सकते हैं 6 मंथ में 27% गिरावट देखने को मिली है। तो टोटली अगर आप शॉर्ट टर्म में देख के चल रहे हैं, शॉर्ट टर्म के हिसाब से हम आपको नहीं बताएंगे, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म की हमारे यहाँ बात करी जाएगी। तो लॉन्ग टर्म में आप देख सकते हैं टोटली ये कंपनी बिल्कुल प्रॉफिट में लॉन्ग टर्म में रही है और अच्छे रिटर्न्स के साथ रही है। 230% थोड़ा नहीं होता है, तो डबल से भी ज़्यादा आपको यहाँ देखने को मिल रहा है बजाज फाइनेंस के अंदर। तो हो गई ये हमारी फर्स्ट कंपनी। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट कंपनी पे। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम किसकी, इन्फोसिस लिमिटेड। इन्फोसिस लिमिटेड एक बहुत अच्छी आईटी कंपनी देखने को मानी गई है। अब इसमें हम देखेंगे इन्फोसिस में कि जो हमारा 5 साल का इसमें रहा है, कितना प्रॉफिट इसने दिया है, कितना हमें इसने 5 साल में मुनाफा दिया है। तो प्रॉफिट देखते हैं इसका 5 साल का। तो अब आप 5 साल का इसका ग्राफ देख रहे हैं। तो 5 साल में आप देख सकते हैं इसने भी हमें 139% रिटर्न्स देखने को मिले हैं इन्फोसिस लिमिटेड के। तो इन्फोसिस लिमिटेड भी बहुत अच्छी आईटी कंपनी मानी जाइए। निफ्टी 50 में ये कवर हो रही हैं, तो आप इसमें भी ट्रेड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए हमारा सजेशन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। लॉन्ग टर्म में आप इसमें ट्रेड करें, अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। अब आप देखेंगे कुछ लोग जो पैसा शेयर मार्केट में लगा के सिर्फ छोड़ना चाहते हैं, वो इन कंपनीज़ में ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, एक बात ज़रूर है, ये कोरोना के टाइम पे एक बार नीचे ज़रूर गया था, पर उसके बाद इसने बिल्कुल ही अप करा है, प्रॉफिटेबिलिटी आई है इसमें पूरी इन्फोसिस लिमिटेड में। तो चलते हैं हमारी नेक्स्ट कंपनी की तरफ, उसमें देखते हैं क्या हुआ।
अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारी HDFC बैंक लिमिटेड। ये भी बहुत अच्छा बैंक माना गया है इस मामले में, शेयर ट्रेडिंग के मामले में। अब आप देखेंगे जो इसके शेयर्स थे, हम इसका पिछले 5 साल का डाटा एक बार देख, तो पिछले 5 साल में भी इसने अच्छा ग्रोथ दिखाया है। 68% ग्रोथ देखने को मिले इसका 5 साल में। ये भी अच्छे रिटर्न्स हमें दे रहा है HDFC बैंक लिमिटेड। निफ्टी 50 में सारे कवर हो जाते हैं। तो अब देखते हैं हम इसके कि एक बात आपको सबको देखने को मिलेगी, कोरोना के टाइम पे हर कोई चीज़ डाउन गई थी। जिन लोगों ने यहाँ इन्वेस्ट किया उन्होंने अच्छे रिटर्न्स पा लिए, और जिन लोगों ने सोचा कि अब कोरोना आ गया तो ये डाउन जा रही थी बिल्कुल, तो उन्होंने यहाँ सेल किया। तो उसकी भी स्ट्रेटजीज होती हैं, उन्होंने यहाँ सेल किया तो उनको लॉस देखने को मिला। अगर लोग यहाँ बाय करते या उसे रख के भी रखते तो अच्छा यहाँ प्रॉफिट उन्हें देखने को मिल रहा था। तो हर किसी की अपनी अपनी स्ट्रेटजीज होती हैं कि डाउन जाने पे हमें परचेज़ करना है, या फिर हमने ऑलरेडी परचेज़ कर रखा है तो डाउन जाने पे हमें उसे सेल करना है कि नहीं, लॉस बियर करना है कि नहीं। सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजीज होती हैं, उसी हिसाब से वर्क करता है तो शेयर मार्केट। अब आप जो भी करना चाहें आप कर सकते। ये कंपनी आप देख रहे हैं कि बिल्कुल आपको 5 साल में इसने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। लॉन्ग टर्म में आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। मेरा वन ऑफ द फेवरेट शेयर है ये। इसने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, बहुत अच्छी कंपनी मेरे को शेयर मार्केट में हिसाब से ये लगती है। निफ्टी 50 में सब कवर हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके भी 5 ईयर्स के डाटा की कि क्या रहा है इसका 5 साल में डाटा। तो अब आप देख सकते हैं कि 5 साल में इसने भी हमें 160%, थोड़ा नहीं होता 160%, डबल से ही ज़्यादा है ग्रोथ देखने को मिला है। 5 साल में अच्छा ग्रोथ दिया है इसने हमें। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़, ध्यान नाम रखें, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। अच्छा शेयर मार्केट में इसने अपना ग्रो किया है, अच्छी ग्रोथ हमें यहाँ देखने को मिली है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ के तौर पे। तो अब जो देखते हैं इसका लॉन्ग टर्म सफ़र था वो बिल्कुल अच्छा आपको यहाँ देखने को मिला है। तो शॉर्ट टर्म इसका भी अच्छा आप अपनी रिस्क पे कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में हम देखेंगे कि इसका चलते रहते हैं कि कितने साल में इतने लॉस किए, कितना रहा, क्या शॉर्ट टर्म में इसका रह रहा है। शॉर्ट टर्म आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में इस कंपनी ने मुनाफा दिया है। तो लॉन्ग टर्म आप कर सकते हैं जो लोग शेयर मार्केट में सिर्फ और सिर्फ पैसा लगा के छोड़ना चाहते हैं, इन्वेस्ट करके छोड़ना चाहते हैं। तो नेक्स्ट बात करेंगे अब TCS लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। तो ये TCS लिमिटेड जो है हमारा, ये बहुत अच्छा स्टॉक माना गया है। तो निफ्टी 50 में ये भी कवर हो जाता है। अब उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि इसका 5 साल का डाटा क्या रहा है। तो इसका 5 साल का डाटा अब हम देखते हैं तो इसने भी देखिए 121% की ग्रोथ दिखाई है यहाँ रेट। तो अच्छी ग्रोथ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में भी हमें देखने को मिली है एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के तौर पे। तो लॉन्ग टर्म में इसने हमें बिल्कुल दिया है। एक बात मैं आपको बता दूं कि FDs में, बैंक्स में आपको इतने रिटर्न्स नहीं मिलते हैं जितने कि इन्होंने 5 साल में आपको रिटर्न्स दे दिए हैं। तो इन्वेस्टमेंट FDs में करके छोड़ने से अच्छा इनमें अच्छा लगा मुझे। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म में इन्होंने हमें पूरा इन्वेस्टमेंट, पूरा इंटरेस्ट दिया है, पूरा इन्होंने हमें प्रॉफिट दिया है। तो अब देखते हैं कि इसका भी एक चीज़ थी कि ये कोरोना के टाइम पे ये भी डाउन चली गई थी। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज आप यहाँ देख सकते हैं, ये भी डाउनफॉल आई थी। पर उसके बाद जैसे यहाँ आप वही लोगों ने यहाँ इसे परचेज़ किया, परचेज़ करने के बाद यहाँ अच्छे प्रॉफिटेबिलिटी लोगों ने कमाई थी। अब एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ जिस बंदे ने कोरोना के टाइम पे इसे सेल कर दिया था, दिस पॉइंट पे जिसने इसे यहाँ सेल किया था, तो सेल जब ये किया तो उन्होंने सोचा कि हमें इस पॉइंट से नीचे नहीं जाना है तो इसे सेल कर देते हैं। तो उसके बाद ये देखिए कितना अच्छा चला, उनको यहाँ प्रॉफिट हो सकता था। तो सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजीज रहती हैं इस बारे में, लोगों की क्या स्ट्रेटजी थी कोरोना में। वैसे कोरोना में लोगों ने पैसा बहुत कमाया शेयर मार्केट से। तो जिन लोगों ने यहाँ परचेज़ किया था उन्होंने अच्छा पैसा यहाँ कमा लिया।